स्टार डेल्टा कनेक्शन। स्टार डेल्टा कनेक्शन ये मुख्य रूप से वाइंडिंग के अंदर होता है। मोटर के अंदर हम 6 भागों को यानी 3 फेज वाइंडिंग को स्टार और डेल्टा में संयोजन करते हैं। ये हम मोटर में, अगर हमारी मोटर 3 HP तक की है, कितने HP तक की है? 3 HP तक की है, तो हम मोटर को स्टार या डेल्टा में आसानी से ड्यूल स्टार्टर के साथ संयोजित करते हैं या जोड़ सकते हैं या उसके साथ चला सकते हैं। लेकिन अगर हमारी मोटर 5 HP से अधिक है तो हम उसको डायरेक्ट नहीं चला सकते, उसे पहले स्टार में और उसके बाद में डेल्टा में कनेक्शन किया जाता है। ये हमारे पास 3 फेज की 3 कुंडलियां होती हैं। आपको पहले बताया था, मोटर पढ़ाई दी थी जब, कि मोटर में जो वाइंडिंग होती है वो 3 फेज वाइंडिंग 120 डिग्री पर 120 डिग्री पर रखी जाती है। या हम स्टार का सिंबल, ये स्टार का सिंबल होता है, तो हम इसको इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कनेक्शन करने से पहले हमें सिरों की क्या करनी पड़ेगी? पहचान करनी पड़ेगी। तो हम अपने अनुसार कोई भी नंबर, अंक इस पे प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हमने यहां किया A1, यहां कर दिया A2, यहां हमने कर दिया B1, यहां हमने कर दिया B2, यहां C1 और यहां C2। तो हमें मालूम हो गया कि ये एक कुंडली है, ये दूसरी कुंडली है, तीसरी कुंडली है। अब इनको हमें क्या करना है? स्टार कनेक्शन। जैसे हमें A1, A2, B1, B2, C1, C2, इस प्रकार से इन कुंडलियों को हमने अंकित कर दी। अब स्टार में हमें क्या करना है? A1, B1, C1 या A2, B2, C2 के कनेक्शन सिरों को एक जगह जोड़ सकते हैं और इसे जोड़ने पर हमें जो संयोजन मिलेगा वो होगा स्टार संयोजन। क्या होगा? स्टार संयोजन। और स्टार संयोजन में हमें न्यूट्रल की क्या होती है? प्राप्ति होती है। ये हमारा A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो क्या होगा? A2, B2, C2, इसमें क्या हो गया? A2, B2 और C2, और ये हमारा न्यूट्रल। ट्रांसफार्मर में कनेक्शन होते हैं स्टार के, तो वो भी इसी प्रकार होते हैं और ये न्यूट्रल बिंदु निकाला जाता है। आपने देखा होगा 3 फेज सप्लाई में R, Y, B और N, और एक होता है E, अर्थ। लोग लगभग न्यूट्रल को क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। लेकिन अर्थ का मतलब क्या है? भूमि, जमीन। तो ये एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति है, और जबकि न्यूट्रल फेज का क्या होता है? सहायक होता है। फेज का क्या होता है? सहायक होता है। तो हमेशा सप्लाई सिंगल फेज आएगी तो न्यूट्रल साथ में मिलेगा, और कोई भी फेज हो सकता है, आर फेज हो सकता है, वाई फेज हो सकता है, बी फेज हो सकता है। सिंगल फेज प्रणाली में ये प्रक्रिया होगी। लेकिन 3 फेज में आपके ये चारों चीज आर, वाई, बी और एन न्यूट्रल ये साथ चलते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कभी भी 11,000 की जो लाइन होती है उसमें केवल 3 तार होते हैं, उसमें कोई किसी प्रकार का न्यूट्रल नहीं होता, उसमें ओनली
3 फेज सप्लाई होती है और ट्रांसफार्मर को 3 फेज सप्लाई देने के बाद ट्रांसफार्मर आउटपुट में क्या निकालता है, न्यूट्रल पॉइंट साथ में निकालता है और उसके साथ में स्टेप डाउन करके 11,000 को 440 वोल्ट में कन्वर्ट करके आगे सप्लाई प्रदान करता है और उसके साथ में न्यूट्रल बिंदु प्राप्त होता है। तो न्यूट्रल बिंदु हमें ट्रांसफार्मर से, और ट्रांसफार्मर में क्या, स्टार वाइंडिंग से ही प्राप्त होता है। तो ये आपको कोई डाउट नहीं, आपका कनेक्शन क्या हो गया, स्टार का। इस प्रकार आप स्टार के फायदे क्या हैं, क्योंकि अब यहां आपको आर, यहां वाई, यहां बी, दोनों फेजों के मध्य कितनी वाइंडिंग होती है, देखो आर और वाई के मध्य कितनी वाइंडिंग आई, 2। इसके बाद वाई और बी के मध्य कितनी वाइंडिंग है, 2। आर और बी के कितनी वाइंडिंग आ गई, 2। तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट का मान क्या होगा, कम होगा। इसलिए मुख्य कारण इसी का होता है कि स्टार में वाइंडिंग में अधिक हो जाती है और प्रतिरोध उसका कम हो जाता है और करंट का मान क्या हो जाएगा, जैसे वाइंडिंग रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का मान क्या होगा, कम होगा। इस प्रकार ये आपका स्टार कनेक्शन कंप्लीट। अगला पॉइंट है आपका डेल्टा।